अवमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिकृति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट हमने 12 चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने ये इम्पर्सनलिस्ट और ये सब के बारे में देखा था कि मायावादी क्या होते हैं, इम्पर्सनलिस्ट क्या होते हैं। इसके बारे में हमारा लास्ट सेशन हुआ था। तो आज आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। और देखा था कि कैसे जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं उनका पाथ काफी मतलब ट्रबलसम होता है, कठिन होता है। और उनके लिए कितना डिफिकल्ट होता है कृष्ण मतलब ये वाला पाथ को इन पर जो तपस्या करना और ये सब चीजें, और काफी इम्प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है, तो हमने ये सब चीजें देखा था कि ट्रबल कितने कठिन कठिन तप व्रत ये सब करते हैं ये लोग। ओके, और इम्पर्सनलिस्ट और मायावादी में भी डिफरेंस भी समझने का प्रयास किए थे। तो आज हमारा जो चलेगा दैट इज प्रोग्रेसिव लेवल ऑफ भक्ति, 8 से 12 श्लोका तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए डिफरेंट लेवल्स ऑफ भक्ति के बारे में बताया गया है। लाइक सबसे बेसिक लेवल हो जाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर ऊपर बढ़ते हुए चलेंगे। तो इस तरह से लेवल वाइज ये अपग्रेडेशन होगा, तो यही चीज यहाँ पर समझाया गया है। तो सबसे पहले देखिए भक्ति में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले क्या होता है भगवान में, सुनते हैं ना हम लोग कि भगवान में मन लगाना चाहिए। दैट इज द वेरी बेसिक थिंग। मन हम लोग लगाए, फिर उसके ऊपर ग्रेजुअली देखेंगे कि प्रोग्रेस शुरू होगा और हायर हायर स्टेजेस में जाएंगे। सबसे बेसिक हो जाता है क्या है, लाइक जस्ट फिक्स योर माइंड ऑन मी, मई एव मन आधा आधात स्वा। तो दैट इज लाइक बेसिक थिंग कि भगवान में भाई अपना मन लगाइए। ठीक है, इसमें आप देखेंगे श्लोका में दो चीजें दिया गया है। एक तो आपने जो हमने देखा ना कि क्या है, सबसे पहले अपना भगवान में क्या क्या हमें चाहिए, सबसे पहली लाइन में लिखा है जस्ट फिक्स योर माइंड अपॉन मी द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। फिर इसके बारे में क्या है, फिक्स योर इंटेलिजेंस इन मी। दैट इज लाइक सेकंड स्टेज में बोल सकते हैं, एंगेज ऑल योर इंटेलिजेंस इन मी। तो ये मतलब समझिए इसको कि ये सबसे बेसिक चीज हो जाता है। पहले भगवान में मन लगाया जाए, फिर बुद्धि को लगाया जाए। तो मन को समझ सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं मन को लगाने के लिए, लिटरेचर पढ़ सकते हैं, मंत्र मेडिटेशन कर सकते हैं। लाइक दैट हम लोग भगवान में मन लगा सकते हैं। बुद्धि लगाना मतलब क्या हो सकता है इसमें, कि भगवान में बुद्धि कैसे लगाया जा रहा है अभी।
कि या जैसे भगवत गीता पढ़ रहे हैं, लिटरेचर हुआ, इसमें भी तो बुद्धि लगेगा ना। ये इस क्लास अभी जैसे चल रहा है इस तरह से। फिर ये हो जाता है, फिर आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेज में यहाँ बस क्या कह रहे हैं। माय डियर अर्जुन, ओ विनर ऑफ वेल्थ, इफ यू कैन नॉट फिक्स योर माइंड अपॉन मी विदाउट डिविएशन, देन फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योगा। इन दिस वे डेवलप अ डिजायर टू अटेन मी। पहले मन और बुद्धि लगाने को भगवान बोले, लेकिन चलो ठीक है, वही मन बड़ा आसान है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म। तो मन नहीं लगा पा रहे हैं अभी। तो कह रहे हैं कि एटलीस्ट जो भक्ति के रूल्स रेगुलेशन है, या रेगुलेटिव प्रिंसिपल जिसको बोला जा रहा, एटलीस्ट फॉलो दैट। जैसे जैसे आप देखिए कि भक्ति के लिए हो जाते कुछ चीजें हैं, जैसे मन टेम्पल जाके प्रणाम करना, ऑल्टर में मतलब टेम्पल जब भी विजिट करें तो प्रणाम करना चाहिए ऐसा भगवान को। अभी अब कई बार आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे लोगों को, तो लोग प्रणाम भी करने में उनका प्रणाम भी नहीं करते भगवान को, जाएंगे बस हो गया, या वो भी नहीं हो पाता उतना भी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी भगवान में कोई विश्वास है नहीं समहाउ। ठीक है, इधर आ गए हैं इस तरह से, तो इस कारण से भगवान को समर्पण नहीं कर पा रहे हैं। तो दैट्स द रीजन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है नहीं कर पा रहे फिर भी जाके प्रणाम करो, भगवान के सामने जाओ, लेट जाओ भाई, भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करो। तो इस तरह से क्या होगा, ग्रेजुअली मतलब भगवान में मन लगना शुरू हो जाएगा। जैसे एक बार का बात है, प्रभुपाद जी देखे कि एक डिसाइपल को ऑब्जर्व किए कि वो टेम्पल गए और वो प्रणाम नहीं करे भगवान को। तो प्रभुपाद जी ने जब उनको बुलाया और पूछा कि आप टेम्पल में भगवान को प्रणाम नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रभुपाद जी मुझे फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। तो प्रभुपाद ने आंसर दिया कि जस्ट ऑफर ऑफर ओबीसेंसेस टू द लॉर्ड, फीलिंग्स विल कम लेटर। इसी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, हमारा इच्छा नहीं हो रहा कुछ भी है, जस्ट डू इट। इस तरह से भाई, क्लास में जाने का है, चलो, होता है कई बार, हो लगे नहीं नहीं अभी नहीं आना चाहिए, या इच्छा नहीं हो रहा है, फिर भी जाएं इस तरह से। धीरे धीरे देखेंगे कि अच्छा लगने लगेगा वो सब चीजें। थोड़ा सा मतलब इसमें अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ता है, कंफर्ट। इवन आप देखें मटीरियलिस्टिक लोग भी बोलते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए, तो लाइक दैट। तो फॉलो दी लाइक रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो भी है ना, जैसे राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्रा, कुछ कुछ चीजें हैं। प्रसादम लेना चाहिए, भगवान को ऑफर करके ही पाना चाहिए, तो लाइक दैट। या हाँ, रेगुलर लाइक क्लास अटेंड करे, क्लास सुने, भगवान के बारे में कुछ न कुछ सुने। हाँ, इसी तरह से धीरे धीरे भगवान के टेम्पल विजिट करे, तो धीरे धीरे मन भगवान में लगने लगेगा। तो ठीक है, सबसे पहला क्या बोल रहे हैं भगवान, कह रहे हैं मन लगाओ, बुद्धि लगाओ। फिर दूसरा कह रहे हैं कि मन बुद्धि मतलब मन नहीं लगा पा रहे हो मेरे में, चलो ठीक है, कम से कम जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो करो। तो इसके लिए वर्ड यहाँ पास किया है ना, अभ्यास योगे न ततो, दैट इज कॉल्ड अभ्यास, प्रैक्टिस करो बस। फिर अगला आप देखेंगे, इफ यू कैन नॉट प्रैक्टिस द रेगुलेशन ऑफ भक्ति योगा, देन ट्राई टू वर्क फॉर मी, बिकॉज बाय वर्किंग फॉर मी यू विल कम टू द परफेक्ट स्टेज। अच्छा, भगवान के लिए कैसे काम करेंगे? हम लोग तो सभी अपने बॉस के लिए काम कर रहे हैं, या मैनेजर के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी के सीईओ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए कैसे काम करेंगे? एन एग्जाम्पल्स कुछ बताएंगे आप लोग? हाउ वी हाउ कैन वी वर्क फॉर कृष्णा? हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट 6 चैप्टर, दैट इज कॉल्ड एज कर्म योगा। सर, सब में भगवान का भाव करते हुए सबका सेवा करेंगे, हमारे द्वारा जितना हो सकता ओके, भाव, यस यस करेक्ट, भगवान को स्मरण करते हुए सेवा करेंगे, ठीक है।
करेक्ट आंसर। मतलब जैसे हम किसी को, मतलब जैसे कोई विकलांग हो गया, किसी को दान पुण्य की, तो उनको हम्म। ऐसा मानते हुए करेंगे कि भगवान, ये इसमें भी भगवान है, तो भगवान हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ सोच के करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। तो आप देखेंगे वर्क वर्क फॉर कृष्णा कैसे हो जाएगा, जैसे सही बताया, दैट इज कॉल्ड एज कर्म योगा। कर्म योगा हमने पढ़ा था ना। तो हमने कई सारे डिफरेंट योगास पढ़े, कर्म योगा, देन ज्ञान योगा, और ध्यान योगा, बेसिकली जो होते हैं, एंड भक्ति योगा। कर्म योगा में मतलब क्या होता है, पहले योग का मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ योगा इज, क्या लगता है योगा का मतलब क्या होता है? ओके, ज्वाइन, या बॉडीली जो कराते हैं, अभी मेरे साथ सांस अंदर लीजिए, अभी सांस रखे रहिए, फिर थोड़ी देर बाद छोड़ दीजिए, इज इट लाइक योगा? थोड़ा अभी ठंडी आ रहा है, सब लोग एक्सरसाइज करेंगे अभी, मॉर्निंग वॉक करेंगे, योगा। तो योगा का मतलब होता है लिंक। जैसे जूम का लिंक मिला ना, तो लिंक पे ऐसे क्लिक की है, तो क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। तो ऐसे योगा का मतलब होता है लिंक। अभी क्या लिंक करना है, तो योगा का मतलब हो जाता है अपने कॉन्शियसनेस को भगवान से कनेक्ट करना। तो देन सबसे पहला आ जाता है कर्म योगा, बेसिक वाला। आई थिंक आप लोगों ने योगा लैडर वाला सेशन अटेंड किया है ना। तो बेसिक वन इज कर्म योगा। तो कर्म योगा में क्या हो जाता है, जब हमारे एक्टिविटीज से हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कर्म योगा। लेकिन जब हम लोग अपने नॉलेज नॉलेज डेवलप करते हैं, बाय रीडिंग स्क्रिप्चर्स, बाय हियरिंग फ्रॉम डिफरेंट, बाय हियरिंग फ्रॉम आचार्य, गुरुज, लाइक भगवत गीता का डिस्कोर्स अटेंड कर रहे हैं या कुछ है, तो दैट इज कॉल्ड एज ज्ञान योग, कि हम अपने नॉलेज से भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, या अपने ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, दैट इज ज्ञान योग। देन नेक्स्ट वन इज ध्यान योग। ध्यान मतलब हो जाता है भगवान का ध्यान करना। तो हम लोग ध्यान करते हैं कि ध्यान देते हैं, डिफरेंस समझिएगा। मतलब ध्यान करना जस्ट हो गया कि मतलब बैठ के कर रहे हैं, या हम लोग ध्यान देना पड़ता है, मतलब नेचुरल होता है क्या हमारे साथ ध्यान। तो ध्यान क्या है, मतलब भगवान की साइड अभी हमने, मतलब या सिंपल टर्म से कहा जाए, दैट इज मेडिटेशन। अभी हम मेडिटेशन कर रहे हैं भगवान के नाम पे, जैसे लाइक चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड लास्ट इज भक्ति योगा। भक्ति योग मतलब हो जाता है कनेक्टिंग टू कनेक्टिंग टू टू गॉड बाय लविंग डिवोशनल सर्विस। तो आप देखेंगे इसमें दो चीजें हैं। अ, भक्ति को समझने के लिए, भक्ति को डिवोशनल क्यों कहा गया है, लेकिन कई बार लोग होता है सिर्फ सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म में रहते हैं, भक्ति ये है भक्ति वो है, लाइक दैट चलता है। दो टर्म्स आपने सभी ने सुना होगा, इमोशनल। इमोशनल मतलब क्या हो जाता है, किसी के इमोशंस, इमोशंस के जैसे डिफरेंट इमोशंस होते हैं ना, कि कोई क्रोध में है, या बहुत खुश है, या रो रहा है, लाइक दैट इमोशंस होते हैं। और दूसरा क्या हो जाता है, रेशनल। तो रेशनल मतलब क्या हो जाता है, मीनिंग ऑफ रेशनल क्या हो जाता है,
यस, सुकुमार जी, रेशनल मतलब? ओके, यस, लॉजिक और प्रैक्टिकल, या सिम और लॉजिकल चीजें हो जाती हैं इसमें। पहले पढ़ते थे ना लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टाइम पे, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल या एनालिटिकल चीजें जो होती है, रेशनल। इमोशनल, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि दैट इज बेस्ड ऑन इमोशंस हमारे। तो भक्ति को दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, इमोशनल प्लस रेशनल, दैट इज डिवोशनल। ओके, समझ रहे हैं? इमोशंस भी रहेंगे, प्लस लॉजिक रीजनिंग सब कुछ चलेगा। इट्स नॉट लाइक कि कई बार होता है, खासकर नए नए लोग जब आते हैं, भगवान सपने में आ रहे हैं, या हाँ, वो आजकल जैसे चलता है ना, वो बकेट में टोकरी में लेके ऐसे लड्डू गोपाल को घूमने का ट्रेंड है। तो दैट इज लाइक एक्सट्रीम, किसी के इमोशन से एक्सट्रीम लेवल पे चला जा रहा है, कि उसके इमोशनल इमोशन क्या है, अभी उसके कंट्रोल में नहीं है। दैट इज लाइक हिज, दैट पर्सन इज टू मच इमोशनल। या कोई लॉजिकल रीजनिंग में चला जाता है, भगवान है तो दिखाओ। अरे बोले आंखें बंद कर लेते तो अभी अपने हाथ नहीं दिखते हैं, या फिर यहाँ इस रूम का लाइट चली जाए तो बगल में क्या हो रहा है दिखेगा नहीं है हमें, तो कह रहे भगवान है तो दिखाओ तो इट नॉट लाइक लॉजिकल ना, लेकिन समटाइम्स कोई एक्सट्रीम लॉजिक मैनर में हो तो इस तरह चले जाते हैं। बोले भगवान है तो मेरे सामने प्रकट करो। बोले यार तुम्हारे सामने तो ये इस शहर का मेयर ना आए, यहाँ का एमएलए ना आए तुम्हारे सामने, कह रहे हो भगवान आ जाए। मतलब कुछ अपना स्थिति भी तो होना चाहिए ना, क्वालिफिकेशन क्या है। मतलब मैंने किसी मंत्री को कुछ बुलाया, बोले चलिए उधर उस घर पे एक व्यक्ति, उनसे मिलाना है। पहले क्या पूछे, भाई आपका क्वालिफिकेशन क्या है, क्यों मैं अपना समय दूं। बोले भगवान भगवान को कुछ है, क्वालिफिकेशन है नहीं हमारा, लेकिन कह रहे कि नहीं नहीं, भगवान आ जाए। तो लाइक दैट कई बार लोग टू एक्सट्रीम चले जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज रेशनल। तो दैट इज बैलेंस ऑफ बोथ इमोशनल प्लस रेशनल थिंकिंग, तो दैट इज कॉल्ड डिवोशनल। अभी डिवोशनल भी क्या है, ये इसी तरह से लगता है, इमोशन जैसा ही लगता है। जब भी डिवोशन का बात करते हैं तो ये इमोशन टाइप से ही कुछ फीलिंग आता है हम सभी को। आता है कि नहीं आता है, बताइए। और वो बोल रहे हैं कि डिवोशन है, लेकिन आता तो वो फीलिंग वैसे इमोशनल टाइप से ही आता है। लोग कहते भी कई बार कि भक्त लोगों का तो भाव ही नहीं उतरता है। करेक्ट ना? इसी कारण से आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने जो ये टर्म था डिवोशनल, इसकी जगह एक और वर्ड ऐड कर दिया। मतलब जनरली आप देखेंगे भक्ति का जो ट्रांसलेशन होता है दैट इज डिवोशन ओनली, मतलब डिक्शनरी में तो यही मिलता है। लेकिन प्रभुपाद जी इसको थोड़ा सा चेंज करके कि लोग सेंटिमेंटल इस स्तर पे ना रहें, तो इस कारण से उसमें ऐड कर दिया डिवोशनल सर्विस। तो ये इमोशन एंड रेशनल थिंकिंग का लाइक बैलेंस मिल जाता है हमें, डिवोशनल सर्विस। सर्विस जब बोल दी मतलब दैट मीन्स कि कुछ फिजिकल कुछ एक्टिविटी होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? ओके, होपफुली क्लियर होगा। तो देखिए आगे, मतलब जैसे वर्किंग करना, जैसे अभी एक जैसे एग्जांपल दिए, क्योंकि कुछ चैरिटी करना, कुछ बांटना,
और सोचना कि भगवान के लिए काम कर रहे हैं। तो लेकिन इसमें एक और चीज है, सबसे पहला आता है जैसे जो भी जॉब कर रहे हैं, इज इट वर्किंग फॉर कृष्णा और वर्किंग फॉर योर सेल्फ? बताइए, कितने लोग कहेंगे कि हम भगवान के लिए जॉब कर रहे हैं? कैन एनीवन से? ये हमने कॉन्सेप्ट सुना है ना, कर्म ही पूजा है। सभी ने सुना होगा ना, कर्म ही पूजा है। इसमें तो कैसा कर्म भाई हमारा पूजा बन गया कि भाई हम जा रहे हैं, डेली ऑफिस जा रहे हैं, जॉब वॉब कर रहे हैं, प्लस बॉस का डांट वाट खा रहे हैं, या भाई ऑफिस जाने के लिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, चीजें हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, सुबह सुबह जल्दी जल्दी डीओ मार के भी चले आते हैं कई बार। तो फिर ये कैसे पूजा हुआ फिर? यहाँ पर देखिए कि अब कर्म और कर्मयोग में फर्क होता है। कर्म का मतलब हो जाता है जस्ट एक्टिविटी। अब देखेंगे इसमें तो कहीं भगवान का तो कुछ रोल ही नहीं है। सुबह हो सकता है थोड़ा सा ऐसे अगरबत्ती ऐसे बस रोटेट कर दिए, बस हो गया, देख लेना भगवान, बस इतना इतना ही बस होता है। फैमिली मेंबर्स के लिए प्लस जो भी इनकम जो सैलरी जो सब मिला, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए मतलब स्पेंड कर देते हैं। तो फिर ये कैसे पूजा हुआ? कहीं तो कुछ भगवान को आ ही नहीं रहे हैं। पूरा दिन में आप देखेंगे कितने कितने टाइम हम भगवान का ध्यान करते हैं। हो सकता है जब बॉस का डांट वाट पड़ने वाला हो, तब हो सकता है कि मैनेजर का डांट पड़ने वाला हो, तब हो सकता है कि याद आए। अदरवाइज तो ऐसा कुछ याद नहीं आता है। तो सबसे पहला चीज आ जाता है इसमें, कर्म और कर्म योग में समझना चाहिए कि अगर हम इस कॉन्शियसनेस से कर रहे हैं कि आई एम डूइंग जॉब फॉर कृष्णा, मतलब कि भगवान के लिए से भगवान की सेवा के लिए मैं जॉब कर रहा हूँ, कि या मुझे इस जॉब को से मुझे मैं अपना कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर सकता हूँ, देन इट्स कॉल्ड कंसिडर्ड एज वर्क इज वर्शिप। अदरवाइज वो सिर्फ कर्म ही हुआ फिर। ठीक है। ओके, होपफुली क्लियर होगा पॉइंट। फिर आप देखेंगे अगले में कह रहे हैं, if however you are not able to work in this consciousness of me, then try to act giving up all result of your work and try to be self sustained, self situated। तो बोले कि उसके ऊपर क्या जाता है, मतलब अगर वर्क भी नहीं कर पा रहे हो, चलो पूरे दिन भगवान का ध्यान नहीं आ रहा है, एटलीस्ट जो भी जॉब में जो भी सैलरी जो कुछ मिल रहा है, एटलीस्ट उसको कुछ कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में लाइक इस मतलब यूज किया जाए, यूटिलाइज किया जाए। जैसे आप देखेंगे प्रभुपाद जी का फर्स्ट कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज था पब्लिश बुक्स, या प्रिंट बुक्स इसको लिख देते हैं। प्रभुपाद जी का मल्टीपल टाइम्स इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, इफ यू गेट मनी प्रिंट बुक्स। बुक्स से क्या होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इसको। ठीक है। तो प्रिंट किया जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जब लोग पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कृष्णा कॉन्शियस होंगे, कृष्णा की साइड जाएंगे। तो सबसे बेसिक जो मतलब इस चीज पे स्ट्रेस किया गया, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे, प्रिंटिंग करना या भगवान के लिए टेम्पल बनाना, ये सब चीजें एक्टिविटीज, या जो डिवोटीज भगवान की सेवा में लगे हैं, तो उनको हेल्प करना। यहाँ पास आ जाता है बाई गिविंग अप ऑल रिजल्ट्स ऑफ योर वर्क, जो रिजल्ट्स जो मिल रहा है उसको भगवान की सेवा में लगाना। ओके। बेसिकली इसमें आ जाता है डोनेशन वाला पार्ट,
वह जो आप डोनेशन करिए भगवान की सेवा के लिए। अभी देखिए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, अभी पॉइंट आ रहा है तो आप देखेंगे डोनेशन, सबसे पहले कि डोनेशन क्यों करना चाहिए, क्वेश्चन आता है। क्या लगता है आप लोगों को क्यों करना चाहिए? यस, बताइए। थोड़ा सा टेक्निकली हम लोग समझेंगे यार। क्या लगता है कि मतलब मंदिर मंदिर चलाने के लिए लोगों जो वो रह रहे हैं टेम्पल में, लोगों को उनके भोग विलास था, ये सब के लिए डोनेशन होता है कि उन लोग कंट्रोल में रखा जाए। कई बार इस तरह से भी लोग करते हैं। कई बार लोग आके कहते हैं कि बोले मैं डोनेशन किया हूँ, मुझे पहले जाने दीजिए, अभिषेक सबसे पहले मैं करूंगा। तो पर्पस ऑफ डोनेशन का है, सबसे पहला है प्यूरिफिकेशन ऑफ वेल्थ। जैसे हम लोग भोगा ऑफर करते हैं ना, प्रसाद लगा मतलब भोगा ऑफर किए देन वो प्रसाद बन जाता है। लेकिन आप देखेंगे उसी इन द सिमिलर मैनर, जैसे जैसे देखिए फुल लाइक गंजा भर के फ्राइड राइस कुछ है, समथिंग है, हम लोग सपोज करते हैं, अब इसको भगवान को ऑफर करना है, तो ये पूरा वो मतलब पकेट भर के या गंजा भर के तो ऐसे लेके नहीं जाएंगे। ये थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और भगवान को ऑफर कर देंगे। और वो थोड़ा सा पोर्शन जो भी भगवान को ऑफर किए, तो उससे क्या हो जाएगा, दैट होल पार्ट, सब कुछ क्या है, प्यूरिफाइड हो जाएगा। इन द सिमिलर मैनर, जैसे हमारे जो सैलरी जो मिलता है, स्पेशली जो आईटी कंपनीज में जो लोग रहते हैं, आप देखेंगे सारा चीज उनका बिजनेस चलता है ये लाइक अमेरिका यूएस ये सबसे। और देखेंगे उसमें कि सबसे ज्यादा वो लोग काउ किलिंग में है। एक सबसे ज्यादा काउ किलिंग ये सब चीजों सब होता है, पूरा इंडस्ट्री चलता है, बीफ इंडस्ट्री सब में। आईटी कंपनीज वाले भी जितने सब वही सब करते होंगे बाय डिफॉल्ट। तो हम लोग सोच रहे हो कि हम तो बस जाके जॉब कर लिए यहाँ इन्फोसिटी में। बट आप देखेंगे कि वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ, क्योंकि हमारे भाई एम्प्लॉयर कौन है, दे आर इन्वॉल्व इन फॉर सारा बिजनेस फॉरेन कंट्रीज में चल रहा है, तो उसका भी तो रिएक्शन हम लोगों को ही लगेगा ना। तो इस कारण से सबसे पहला चीज आता था कि लाइक वी शुड डू सम चैरिटी, डोनेशन जो भी किए, हमारा जो पूरा वेल्थ है वो प्यूरिफाइड हो जाता है। ठीक है। तो ये लाइक सबसे वेरी सबसे फर्स्ट पर्पस होता है। देन दूसरा आप देखेंगे डिटैचमेंट भी आता है इससे, जो हमारा पकड़ रहता है ना इस संसार के प्रति, वो भी खुद ऐसे ढीला होना शुरू हो जाता है। हम लोग और ओपन हार्टेड हो जाते हैं, काइंड हार्टेड बनते हैं, खुले दिल के बनना शुरू हो जाते हैं जितना हम लोग करते हैं। और आप देखेंगे हमारा वेल्थ भी क्या मल्टीप्लाइड होता है। जैसे आपने स्टोरी सुना होगा कि जब कृष्णा के पास वो फ्रूट वेंडर आते हैं, तो कृष्णा के पास जस्ट थोड़े से राइस के ग्रेन्स बच रहते हैं, तो फ्रूट वेंडर वो कृष्णा का देख के मतलब उतना ही फ्रूट्स दे देती हैं। और बाद में देखते हैं कि पूरा कृष्णा का जो जो फ्रूट वेंडर का जो टोकरी था पूरा, वो पूरा उसमें सोने के सब हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइक दैट जब हम भगवान के लिए कुछ सेवा करते हैं, स्पेशली अपना हार्ड अर्न मनी को स्पेंड करते हैं, तो फिर वो चीज भगवान भी अप्रिशिएट करते हैं और रेसिप्रोकेट करते हैं उसको मल्टीपल टाइम्स करके। चैरिटी इज लाइक द चैरिटी इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। एक और चीज एनोलॉजी आप देखेंगे, ऐसे बताया जाता है दो तरह के प्राण होते हैं। प्राण समझ रहे हैं? प्राण मतलब हो जाता है जो आत्मा जैसे हुआ, इट इज कॉल्ड प्राण। जैसे बताया जाता है दो तरह के प्राण होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल प्राण हो गया आत्मा, और एक्सटर्नल प्राण क्या हो जाता है, पैसा। तो मतलब कोई आपको पैसे मतलब कोई डोनेशन कर रहा है, कृष्णा कॉन्शियस में कर रहा है, इन वन सेंस उसने तो अपने प्राण दिए हैं, कि कितना खून पसीने की मेहनत करके वो हार्ड अर्न मनी को भगवान की सेवा में लगा रहा है। तो इट्स सिमिलर लाइक ऑफरिंग
प्राण टू कृष्णा और लाइफ टू कृष्णा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पास आ जाता है चैरिटी करना चाहिए, कि एटलीस्ट भगवान की सेवा के लिए अपने रिजल्ट्स को ऑफर किया जाए। ओके, आगे चलते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पास बोल रहे हैं, दैट इज श्लोका नंबर 12। इफ यू कैन नॉट टेक टू द प्रैक्टिस देन एंगेज yourself in cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, if meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action. ठीक है। For by such renunciation one can attain peace of mind. तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें से देखते हैं। जैसे आप देखेंगे, सबसे पहला थोड़ा सा समराइज करते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, मय एव मना अधत्स्व, अधस्व। जो इस श्लोका 8A में हमने पढ़ा था। ठीक है। फिर 8B में भगवान ने कहा था कि यहाँ पर बोल रहे थे कि मन को अपने आप लगाओ भगवान में, और यहाँ पर बोले थे बुद्धि को। तो मतलब ये हो जाता है, दैट इज लाइक सबसे हाईएस्ट स्टेज कि अपने मन और बुद्धि भगवान में लगा है, हमेशा स्मरण चल रहा है भगवान का। लेकिन अब ये सब भी नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे ये चीज क्या हो जा रहा है, हाईएस्ट स्टेज। ठीक है। तो फिर व्हाइट बोर्ड सभी को दिख रहा है ना, चैट पे बता सकते हैं। ठीक है, वो तो दिख रहा होगा। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं भगवान, कि लाइक मन और बुद्धि को भगवान में लगाओ। तो ये हो जाता है सबसे हाईएस्ट स्टेज। लेकिन अगर ये नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरे 9 श्लोका में आप बोले थे भगवान ने अभ्यास साधना भक्ति के बारे में। मतलब फॉलो दी रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, जो नियम है, जो सब चीजें हैं वो फॉलो करो। लेकिन ये भी नहीं कर पा रहे हो, फिर भगवान कह रहे हैं, इसको भगवान अभ्यास योग से रिप्रेजेंट किए थे। फिर आप कह रहे हैं, भगवान लेस्ट कह रहे हैं, मत कर्म परमो भवा, यहाँ बस वर्क फॉर कृष्णा। फिर 11th में था, दैट इज सर्व कर्म फल त्याग, मतलब रिजल्ट को, गिविंग अप रिजल्ट ऑफ वर्क। समराइज हम लोग कर ले रहे हैं। फिर 12th में आप देखेंगे, ये 12th A बेसिकली इसको कहा जा रहा है, दो पार्ट में डिवाइड था। अगर ये सब भी नहीं कर पा रहे हो, तो बेटर कि ज्ञान कल्टीवेट नॉलेज। फिर कह रहे हैं ज्ञान ये भी नहीं कर पा रहे, चलो ध्यान करो, मेडिटेशन करो।
ये भी नहीं हो रहा है, 12 श्लोक में कह रहे थे, इफ यू कैन नॉट डू मेडिटेशन देन renounce the results of his prescribed work for some good cause। मतलब renunciation of results, मेंटली मतलब ये सब चीजें करना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं कि जो मन और बुद्धि वाला जो बात कर रहा था टिल 9 श्लोक तक। चलिए तो, हाँ, तो यहाँ सब आप देखेंगे ये इंटरनल सेंसेस से हो रहा है, ये यहाँ तक 9 श्लोक तक ये इंटरनली सब होगा भाई। मन अंदर है, बुद्धि अंदर है, जो भी रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स में भी अल्टीमेटली मन लगाने का ही प्रयास हो रहा है ना, तो भी इंटरनली उसको कंसिडर किया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये सब चीजें क्या हो जाता है, एक्सटर्नल तरीके हो जा रहे हैं। थोड़ा सा ड्रीम आउट कर, अभी अभी क्लियर हो रहा है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं भगवान, कि सबसे पहले भैया मन लगाओ, बुद्धि लगाओ अपना, नहीं लगा पा रहा है तो साधना भक्ति की प्रैक्टिस करो। ये सब भी नहीं कर रहे तो भाई कृष्णा के लिए काम हम करो। फिर रिजल्ट ऑफर करो कृष्णा को। ये भी नहीं कर पा रहे तो नॉलेज करो। ये सब भी नहीं कर पा रहे, चलो मेडिटेशन करो, हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग शुरू कर दो। वो भी नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट रेनंसिएट करो, रेनंसिएट द रिजल्ट ऑफ वर्क। अभी अभी क्लियर है क्या माता जी? थोड़ा सा वो लिखा गया है तो क्लियर नहीं हो रहा है, शायद राइटिंग का हो सकता है थोड़ा। हम्म। थोड़ा सा अभी अभी शायद ठीक दिख रहा होगा कि फर्स्ट 3 टर्म्स है, देन ये लास्ट में आ रहा है वर्क फॉर कृष्णा, गिविंग अप रिजल्ट ऑफ वर्क, कल्टीवेट नॉलेज, ध्यान, रेनंसिएशन ऑफ रिजल्ट ऑफ वर्क। ठीक है। तो सबसे बेसिक हो जाता है यहाँ से आप, मतलब देखेंगे ना कि बेसिक से टॉप पे जा रहे हैं, तो भगवान ने सारे ऑप्शन दे दिए हैं। मतलब एक मुझे वो याद आ रहा है, उनका मार्टिन लूथर किंग जूनियर का था, कोट था, इफ यू कैन नॉट इफ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन, देन ऐसा करके था, इफ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन, इफ यू कैन नॉट रन देन वॉक, इफ यू कैन नॉट वॉक देन क्रॉल, बट कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो कृष्णा भी आई थिंक शायद यहीं से इंस्पायर्ड ना हो कोट। इफ यू कैन नॉट इफ यू कैन नॉट फ्लाई देन run, if you cannot run then walk, if you cannot walk then crawl, but keep moving forward। कि भाई आगे चलते रहो। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? एक बार पढ़ भी पढ़ लीजिएगा, आप सभी के लिए होमवर्क है। चैट पे। अच्छा, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा तो और स्पष्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चले फिर। मतलब आप देखिए भगवत गीता में भगवान ने, मतलब
इंजीनियर लोग घमंड खाते होंगे ना कि फ्लो चार्ट तो हम लोग बनाना शुरू किए हैं। ये भगवान ने देखिए भगवत गीता में पहले से ही बना के दिया है फ्लो चार्ट। हाँ, तो मतलब कहावत है ना, हाँ, कि हम देखिए भगवान कितना अच्छा फ्लो चार्ट बना के दिखाए हैं। तो देख सकते हैं कि भगवान कितने टेक्निकल और एनालिटिकल सब तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तब यहाँ बस बताए हैं, क्वालिटीज के बारे में बताया जाएगा। तो एक और चीज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जैसे जो एजुकेशन होता है, इसका 3 लेवल्स बताया जाता है। द बेसिक वन इज, सबसे पहला होता है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। कि हमको क्या दिया जा रहा है, एजुकेशन के नाम पे सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। कि जैसे आप बेसिकली इसको आप देखेंगे कॉलेज में होता है, कॉलेज एजुकेशन इज सिंपली इंफॉर्मेशन बेस्ड। तो आप देखेंगे इसमें, बताइए फैकल्टी का जरूरत होता है कि नहीं होता, टीचर का जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता इसमें, पड़ेगा क्या? क्या लगता है सुकुमल जी? टीचर का जरूरत होता है क्या? कॉलेज में आप देखेंगे लोग चीटिंग करके पास हो जाते हैं, इवन स्कूल्स में भी चीटिंग करके पास हो जाते हैं। टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूट्यूब से तो बाद में देख ही लेते हैं, नहीं तो गाइड वाइड आता है तो सबसे पढ़ लेते हैं। जो रट्टा मारने वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, कि रट्टा मार के पास हो जा रहा है, वो ये वाला होता है इंफॉर्मेशन पे। तो अगर एजुकेशन सिस्टम इज, जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, वो इसी पे इंफॉर्मेशन पे, सब लोग क्या रट्टा लगा के बस पास हो गए। इस कारण से आप देखेंगे कभी टीचर के लिए कोई मान सम्मान कुछ भी नहीं होता इसमें। फिर लोग कहेंगे कि आजकल के बच्चे सुनते नहीं हैं, किसी का सम्मान नहीं करना जानते हैं। कारण यही है कि भाई सब इंफॉर्मेशन ही दिया जा रहा है, तो उनको कभी टीचर का नीड ही महसूस नहीं हुआ कि उनका रहे ना रहे दोनों बराबर है। दूसरा होता है स्किल बेस्ड। स्किल बेस्ड मतलब क्या हो जाता है, इसमें स्किल्स सिखाए जाते हैं। जैसे आप चाइना का आप देखेंगे, तो एजुकेशन जो है ये स्किल बेस्ड ज्यादा है, सबको मतलब वर्कर बना दिया है उसमें। कि इसमें क्या सिर्फ स्किल सिखाया जा रहा है। जैसे स्किल्स आप समझिए क्या होते हैं, जैसे ड्राइविंग हुआ, इट्स अ स्किल। कि भाई आप ड्राइविंग का किताब पढ़ के कार नहीं चला सकते, या स्विमिंग को कोई इंस्ट्रक्टर चाहिए पड़ेगा वो सिखाए आपको। ऐसा नहीं कि स्विमिंग का किताब पढ़ के हम लोग समुद्र चले गए कि चलो आज तैर के बता देखते हैं, या महानदी चले गए, तो दैट विल नॉट वर्क। दूसरा होता है स्किल बेस्ड, या आपको कुछ स्किल्स कुछ सिखाए जा रहे हैं। इसमें भी देखेंगे टीचर का जरूरत तब तक रहता है जब तक स्किल व्यक्ति सीख नहीं जाता है। एक बार सीख जाए तो फिर कोई जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे ड्राइविंग, कि भाई एक बार सीख गए ड्राइविंग, फिर अभी तो पूरा जीवन गाड़ी चला सकते हैं ना, उसमें फिर टीचर की कोई जरूरत पड़ेगा क्या? ठीक है। तीसरा जो सबसे होता है, दैट इज बेस्ड ऑन क्वालिटीज। ठीक है। तो आप देखेंगे भगवत गीता का जो एजुकेशन है, वो इन दो चीजों पे नहीं चलता है। आप इंफॉर्मेशन चाहे देखिए, स्किल देखिए, अर्जुन के पास कितने सारे स्किल थे, कितने सारे अस्त्र शस्त्र थे, हाँ। लेकिन क्वालिटीज वाला जो पार्ट है, कृष्णा ने क्वालिटीज एक्सप्लेन की है भगवत गीता में।
हर जगह आपको क्वालिटीज ही मिलेंगी। ठीक है। इस शास्त्र अध्ययन ये सब चीजें नहीं मिलता है इस भगवत गीता में। क्या मिलता है हमें? क्वालिटीज के बारे में समझ में आता है। अभी जैसे समझ में आएगा। तो भगवान को क्या पसंद है कि भाई आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, शास्त्रों की बहुत सारी ऋचाएं जानते हैं, कि आपको बहुत सारे श्लोकास याद हैं, एक सांस में श्लोका गा के बोल देते हैं। ये भगवान को अच्छा लगता है? या कि भगवान को अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति कितना बड़ा पुजारी है, ये सब चीजें? या भगवान को अच्छा लगेगा कि कोई व्यक्ति कितना कुछ जानता है, मतलब इंफॉर्मेशन ही हुआ अल्टीमेटली? या स्किल्स बेस्ड पे ये होगा कि भगवान को अच्छा लगे कि भाई कोई, मतलब कोई भी सेवा जो कुछ कर रहा है तो वो अच्छे से कितने स्किलफुली कर रहा है। ठीक है। या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, जैसे इस्कॉन में होता है ना कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं बड़े बड़े, उसके लिए मैनेजमेंट स्किल चाहिए। तो भगवान को ये अच्छा लगेगा कि कौन कितना अच्छा मैनेजमेंट स्किल है। किसी को माला बनाना आता है तो वो भी काइंड ऑफ स्किल। भगवान को ये अच्छा लगेगा कि कितने अच्छे से माला कोई बार व्यक्ति बना सकता है। तो भगवान को फिर क्या अच्छा लगता है? दैट इज क्वालिटी। इवन जो इंडियन सिस्टम आप देखेंगे, एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल सिस्टम जो था, वो किस पे बेस्ड था? इंफॉर्मेशन स्किल। और किस पे? क्या लगता है किस पे बेस्ड था? क्या लगता है आप लोगों को? कितने लोगों को लगता है कि इंफॉर्मेशन बस बेस्ड था? यस। क्वालिटीज। क्वालिटीज मतलब व्यक्ति का होगा ना, तो इंफॉर्मेशन स्किल तो आसानी से सिखाया जाए। स्किल ट्रेनिंग कोई बड़ा चीज है क्या? जब हम लोग टीसीएस में जॉब किए थे तो कुछ आता तो नहीं था, वो ट्रेनिंग करा के कितना सीजी आ गया, करते करते ही आ गया, सीख गया। इंफॉर्मेशन स्किल तो कोई बड़ा चीज है। आजकल तो इंफॉर्मेशन एरिया एज बोलते हैं ना। तो चैट जीपीटी में डालिए पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। हाँ, कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है। डाल दीजिए अभी, पूरा चैट जीपीटी में डाल दीजिए, भगवत गीता का सार पूरा लिख के आ जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन का तो कोई मतलब है ही नहीं। जस्ट एक क्लिक करिए, गूगल, पहले गूगल में होता था, गूगल में जो डाल दो आ जाए, पढ़ लो, हो गया इन्फॉर्मेशन। आज वही है कि चैट जीपीटी में डाल दो, सब आ जाता है पॉइंट पे। अभी तो कई बार मतलब मुझे जब क्लास क्लास देना होता है ना, प्रिपेयर नहीं रहता। तो मैं भी मतलब यही देखता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्लास देना है। ओके, तो कुछ डेटा पॉइंट चाहिए होंगे, चैट जीपीटी में डाल दिया, आ गए। क्योंकि इस फ्लो में है। फिर उसको ऑर्गेनाइज करके क्लास हो गया। ठीक है। तो गुरुकुल सिस्टम क्या था? पूरा क्वालिटी बेस्ड था। आप देखिए, आप किसी व्यक्ति पे एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं, किसी व्यक्ति पे ट्रस्ट कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो उसका इस इंफॉर्मेशन देख के आप विश्वास करते हैं कि उसका कितना सारा इंफॉर्मेशन है, कि उसके पास क्या क्या स्किल्स है। ये सब देख के क्या हम विश्वास करते हैं किसी को, या किसी को दोस्त बनाते हैं तो उसके ये सब गुण देखते हैं कि उसको क्या क्या आता है। बताइए। ये क्लास में टॉपर है तो उसके सब दोस्त होंगे? ऐसा भी नहीं होता है। तो किस बेसिस पे हम लोग दोस्ती बना करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? क्लियर है। ओके।
अब देखिए, अब यहाँ पर से शुरू होगा आपका क्वालिटीज पे। आगे जो 13 से 20 तक है ना, पूरे श्लोकास क्वालिटीज बेस्ड चलेंगे। सबसे पहले देखिए, क्वालिटी क्या बताया गया, नॉन एनवियसनेस। हमने इसके बारे में कई बार चर्चा किया है। फर्स्ट क्वालिटी इज वन हु इज नॉट नॉट एनवियस बट इज अ काइंड फ्रेंड टू ऑल लिविंग एंटिटी। तो सबसे पहला क्वालिटी क्या है, मैं आप साइड में नोट भी करता जा रहा हूँ, यहाँ से लिखते हैं। नॉन एनवियस सबसे पहला क्वालिटी है। भगवान को मतलब एनवियस लोग बिल्कुल पसंद ही नहीं, हम सभी को भी नहीं होता है। तो भगवान को बिल्कुल एनवियस लोगों से कोई पसंद ही नहीं है उनको। सबसे हर जगह आप देखेंगे ना, इस क्वालिटी को सबसे पहले डिक्टेट करते हैं, नॉन एनवियस। दूसरा क्या कह रहे हैं, फ्रेंडली टू ऑल लिविंग एंटिटीज। फ्रेंडली होना चाहिए। कई बार लोग होता है कि कहते हैं हम लोग भगवान से बड़ा प्रेम है, लेकिन घर पे कोई आ जाए तो उसको पानी तक नहीं देते हैं। तो भगवान से प्रेम है तो भगवान के जो लाइक समस्त जीव तो भगवान से ही आए हैं ना, तो उनसे भी प्रेम होना चाहिए। तो सेकंड क्वालिटी इज फ्रेंडली टू ऑल। ठीक है। अभी कैसे, अभी कई बार बोल सकते हैं कि बोले सामने वाला मेरे से द्वेष कर रहा है या मुझे परेशान करता है, कुछ भी है, कुछ भी कर सकते हैं। फिर मैं कैसे फ्रेंडली रह सकता हूँ, मुझे तो दुश्मनी करना ही होगा ना, दुश्मनी हुआ ना वो तो। फिर कैसे फ्रेंडली हो सकते हैं, उसका आंसर है फ्रॉम अवर एंड वी शुड बी फ्रेंडली। जैसे आप देखिए, वैदिक ट्रेडिशन में आप सुनते हैं, कई सारी स्टोरीज भी सुने होंगे कि हमारे नॉर्थ साइड काफी ये वाला बोलते हैं कि मतलब घर पे अगर दुश्मन भी आ जाए ना, तो उसको खिला पिला के ही भेजना चाहिए, उसका गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये कारण है उसका, क्वालिटीज से आ रहा है फ्रेंडली। दुश्मन भी घर पे आया तो उसको भी भाई बैठा के उसका आदर सम्मान सब कुछ किया करते हैं। दिस इज द क्वालिटी। थर्ड आप देखेंगे, काइंड और मर्सीफुल टू ऑल। ठीक है, यहाँ पर बताया। फिर फ्री फ्रॉम द सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, फोर्थ क्वालिटी हो गया, नोट कर सकते हैं आप लोग। स्वामित्व की भावना नहीं रहना चाहिए। फिफ्थ क्वालिटी क्या बताए, फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो। ईगो नहीं होना चाहिए उसके पर्सन में। सिक्स क्वालिटी क्या है, इक्वल इक्वल इन बोथ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। सेवेंथ क्वालिटी इसमें क्या बताया गया, हु इज टॉलरेंट। डुअलिटीज को टॉलरेट कर सकते हैं, दैट इज टॉलरेंट। सेटिस्फाइड, अपना पूरा अच्छा 100% एंडेवर किए और जो मिल रहा है उसमें सेटिस्फाइड हो गए। ठीक है। फिर और क्या बताया जा रहा है, सेल्फ कंट्रोल्ड आ रहा है नाइन्थ। ओके, एट इज सेटिस्फाइड हो गया।
नाइन्थ इज सेल्फ कंट्रोल, यहाँ पर दिया है। एंड टेंथ अपना क्या है? डिटरमिन डिटर्मिनेशन, वन एंड एंगेज इन डिवोशनल सर्विस विद डिटर्मिनेशन, दृढ़ता से भक्ति कर रहा है। माइंड इंटेलिजेंस फिक्स्ड ऑन कृष्णा, दैट इज 11th क्वालिटी। मन और बुद्धि कृष्णा में लगे हैं। वैसे इस चैप्टर में आप देखेंगे टोटल 31 क्वालिटीज के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है। 13 चैप्टर के आप 8 से 12 श्लोक आप देखेंगे, उधर पास भी 22 है नंबर, आई थिंक 22 क्वालिटीज के बारे में मेंशन किया गया है, इसी तरह से रिपीट होगा। तो समझ रहे हैं भगवत गीता का एजुकेशन लेवल क्या है? क्वालिटीज पे चर्चा हो रहा है भाई, ये सब क्वालिटीज होगा, आप स्किल इंफॉर्मेशन तो आसानी से दे सकते, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके। एक लास्ट हमने एक बहुत पहले कोड पढ़ा था, एक मतलब कुछ कॉर्पोरेट के लिए, कॉर्पोरेट टाइम का था। तो मतलब कोड था, इफ आई कांट ट्रस्ट यू, हाँ, इफ आई कांट ट्रस्ट यू, व्हाट इज द यूज ऑफ योर स्किल। जैसा अभी थोड़ा पहले हमने डिस्कस कर रहे थे ना कि किसी को बहुत सारा कुछ बड़ा बड़ा स्किल्स कुछ भी है, तो ये आई वाई सब जानता है, वो अच्छे से कर लेता है, लेकिन मुझे उस पर ट्रस्ट ही नहीं है, तो उसके स्किल्स का क्या वैल्यू हुआ? ऐसे व्यक्ति को रखेंगे भी नहीं ना, मतलब कंपनी में भी नहीं रखेंगे। ठीक है। कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के? आई थिंक ज्यादा डीप नहीं हुआ होगा क्लास। ओके। ठीक है। कुछ है प्रश्न या एंड करें फिर? ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं। एक और चीज हम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, ये भागवतम, श्रीमद् भागवतम पुराण जो है, दैट इज 18 पुराण, तो इसके ऊपर सेशन स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो टाइम सैटरडे 12 बजे का हमारे पास शेड्यूल अवेलेबल है, तो आप लोगों का क्या विचार रहेगा? वो 1.5 घंटे वो चलेगा सेशन, तो उसमें भागवतम को अच्छे से हमने डीपली समझने का प्रयास करेंगे। बताइए आप लोगों का जैसा विचार बने। सुकोमल जी कैसा रहेगा? ओके, ग्रुप में पोल भी ड्रॉप करेंगे निखिल प्रभु, तो आप लोग भी रिप्लाई कर दिएगा, अकॉर्डिंग टू पोल विल प्रोसीड अहेड। चलिए ठीक है, यहीं तक रखते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। ओके। भगवत गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे